का मनुष्य नहीं, पृथ्वी का कण कण धन्य हो जाता है। भगवान की पावन गाथाएं मन के मैल को धोने वाली हैं। सत्येंद्र यादव ने इनके सारे परिवार ने बड़े हर्षोल्लास के साथ 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाने का संकल्प किया। और भक्तों एक बात और भी बता दूं, धन तो सब कोई कमा सकता है, धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धर्म कमाना ये बहुत बड़ी बात है। जिसके पास धर्म धन है वो सबसे बड़ा रईस। भाइयों, धर्मो हन्ते हन्ता धर्मो रक्षे रक्षता। धर्म की रक्षा तुम करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म को तुम छोड़ दोगे तो धर्म ही तुम्हारा नाश कर देगा। ध्यान रखिए। अभी आपको औलाद को संभालने वाले है ना, पीछे जो अब्बा दे रहे, तो औलाद जो पीछे उदम दे रही है, हाँ धीरे तो ना ससुर बोलते हैं। भाइयों देखो मटेरियल, बैठ जाओ। भाइयों, अभी महाभारत की कथा सुन रहे थे। ये महाभारत जो हुआ है 18 दिन में 18 आओ देवर। चाचा बिदुर बैठ गंधान बोली, देवर हमें जो बताओ, मेरे 100 बेटन में तो कोई बची होगा कि सब मर गए। चाचा आंखें में आंसू भर के बोले, भाभी 99 की लाशें सड़ गई। तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है, उसकी कमर भीम ने तोड़ दी। वो पक्षियों से जानवरों से बदन बचाने में लगा है। गंधार घुटनों मुंह छुपा के पपक के रोने लगी और कहने लगी, देवर विदुर, जब पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ, 5 पांडवों ने कुंती के पैर छुए, कहा हमें आशीर्वाद दो, मैं विजय पाके आऊं। कुंती ने कह दिया, विजयी बान भव, तुम 5 को विजय हुई 5। देवर विदुर जब दुर्योधन सज के आया, मेरे पैर छू के बोला, मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं विजय पाके आऊं। तो गंधार ने बोली, मैंने कहा बेटा दुर्योधन, बाहर के किसी दुश्मन से लड़ने जाता, मैं तुझे विजयी बान भव का आशीर्वाद देती। तू तो अपने भाइयों ने मार पे गुजारा है, मैं विजयी बान भव का आशीर्वाद नहीं दूंगी। देवर विदुर, मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पुत्रों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। मरने से पहले अपने बेटा के माथे को चूम ले। चाचा विदुर ने उंगली पकड़ी और अंधार को लेके चले। आ गई जहां दुर्योधन पेट बल पड़ा है। दुर्योधन ने देखा, बोला, मां आप आ गए। टटोल करके मैया ने माथे को चूम के कहा, बेटा दुर्योधन, कितना समझाया था कि पांडवों को 5 गांव दे दे, तू नहीं माना। भगवान का नैया आए
उन्होंने 5 गांव मांगे, तूने कहा अहमी जानामी धर्म, अहमी जानामी अधर्म। हे कन्हैया, हम धर्म को भी जानते हैं, अधर्म को भी जानते हैं। धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। बिना युद्ध के सुई की नोक पर नहीं देंगे। और लला जब हमने तो उसे कही कि भगवान की बात मान ले, तब तू हमसे क्या बोलो? जब ग्वाल गमारा हीर को तू भगवान बता रही है। जुआ हिरन की लड़कियां नाचत रहो, दही माखन मांग मांग खात रहो, तो नचकैया को भगवान बता रही है। जाके अंदर एक ही गुण है कि ये बंसी अच्छी बजा लेते हैं। गंधर बोली बेटा, कन्हैया की बंसी नहीं, बंसी बनकर तुम मछली की तरह फांस लो, मछली की तरह फांस लो। दुर्योधन रोने लगा, कहने लगा मैया तुम सच कह रही हो, मेरा धर्म था, मैं धर्मराज की पूजा करता, लेकिन मेरी संगत ने मेरा नाश कर दिया। समझो लोग, गलत संगत मत करना। जुआरी की संगत करोगे जुआ खेलने लगोगे, शराबी की संगत करोगे दारू पीने लगोगे, नीच लुच्चे लफंगों की संगत करोगे पराई बहन बेटियों पर नजर डालने लगोगे। हमेशा संगत करना विद्वान की, शाहद की। दुर्योधन कह रहा हमारी संगत ने नाश कर दो। गंधार चौंक पड़ी, इतनी अच्छी बात बाकी मोहत जीवन में नहीं सुनी बात जो आज कह रहे हो। और एक बात और बताऊं, नीच जो होता है पहचान क्या उसकी? दूसरे की प्रशंसा सुन के जल जाए, दूसरे की उन्नति देख के जल जाए। पागल पे गुदना गुदबाओ तो उल्टो सूदो गूंदे गो। और ऊंट पेड़ पे पहुंचे हो तो पत्ता ही पत्ता सूंघते गो। अंधा भैंसिया कुतबइयो 9 की 11 कूते गो। और कुत्ते चे कितनो समझाइए वो तो टांग उठाए के कूते गो। आज मैया गंधार बोली बेटा